प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अभ्यास पढ़ेंगे। पाठ का अभ्यास इस प्रकार है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। संस्कृत में उच्चारण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, इसलिए शुद्ध उच्चारण अत्यावश्यक है। पहला शब्द है ऊपरी, निश्चेही, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अन्तः, कदा, उच्चैहि, अलम, पुनः, एकदा। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः अवयव पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, कि मंजूषा में से अवयव पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। अवयव शब्द ऐसे होते हैं जो हर स्थिति में एक समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला खालिस्तान है वृक्षस्य खालिस्तान खगा वसंती। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, तो इसमें ऊपरी अवयव शब्द आएगा। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। दूसरा है खालिस्तान विवादेन। अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो विवाद शब्द तृतीय विभक्ति में विवादेन बनेगा। अलम विवादेन, विवाद को मत करो या बंद करो। अगला है वर्षा काले गृहात खालिस्तान मा गच्छ, कि वर्षा काल के समय घर से बाहर मत जाओ, तो इसमें बहि अव्यय शब्द आएगा। अगला है मंचस्य खालिस्तान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं, तो अधः, नीचे जो शब्द है अधः खालिस्तान में आएगा। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, कि मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। अंतिम है छात्राः विद्यालयस्य खालिस्तान प्रविशन्ति। विद्यार्थी विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। तीसरा प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुत। यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इसमें से एक गलत है, उसको हमने चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो पहला कै भाग में दिया हुआ है गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। ये सभी लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप हैं, परंतु गम धातु में बहुवचन में गच्छन्ति बनता है, तो यहाँ पर अशुद्ध पद क्या है? गमंती। तो हमने अशुद्ध पद को यहाँ पर लिखना है। ख भाग है रामेन, गृहेन, सर्पेन, गजेन। तो ये तृतीय भक्ति के रूप हैं, तो गजेन, इसमें न नकार नल वाला न आता है, तो अशुद्ध रूप क्या है? गजेन। अगला गै भाग है लतया, मातया, रमया, निशया। इसमें ये सभी भी तृतीय भक्ति के रूप हैं, तो तृतीय भक्ति में मातया का मात्रा बनता है, तो मातया शब्द जो है ये अशुद्ध है। अशुद्ध को हम यहाँ लिखेंगे। अगला है लते, रमे, माते, प्रिय। ये सभी प्रथमा भक्ति के द्विवचन के रूप हैं। इसमें माते की जगह मात्रो बनता है, तो माते शब्द जो अशुद्ध रूप है, इसको हम यहाँ पर खालिस्तान में लिखेंगे। अंतिम है लिखती, गर्जती, फलती और सेवती। ये सभी लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं, तो सेव धातु में सेवते बनता है, तो ये सेवती अशुद्ध रूप है, उसको हम इधर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, कि मंजूषा में से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। मंजूषा में दिया हुआ है प्रसन्नतायाः चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षः। अब एक तरफ दिए हुए हैं प्राप्य, कुशलः, हर्षस्य, देहस्य, वैद्यम। अब इनके अनुसार हमने मंजूषा में से चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। प्राप्य मतलब प्राप्त करके, तो इसका आएगा लब्ध्वा। लब्ध्वा को यहाँ लिखेंगे। कुशलः, कुशला मीन्स कुशल या निपुण, दक्ष, तो कुशला का समानार्थक होगा दक्षः। दक्षा को यहाँ लिखेंगे इसके सामने।
फिर है हर्षस्य, हर्षस्य मीन्स प्रसन्नता के साथ या खुशी के साथ, तो प्रसन्नतायाः इसका समानार्थक पद हुआ। अगला है देहस्य, देहस्य मीन्स शरीर के, तो देह मीन्स शरीर, तो शरीरस्य इसका समानार्थक पद हुआ। अगला है वैद्यम, वैद्य मीन्स डॉक्टर या चिकित्सक, तो चिकित्सकम इसका सही समानार्थक रूप होगा। पांचवा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, कि इस प्रश्न में नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। कैव प्रश्न है मंचे कति बालक वयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बालक बैठे हैं, कितने बैठे हुए थे, 4 बालक बैठे हुए थे, तो चत्वारः, एक पद में इसका उत्तर होगा चत्वारः। ख भाग है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर करते हैं, कौन कर रहे थे, जब तक कवि सम्मेलन शुरू नहीं हुआ था तो श्रोतागण शोर कर रहे थे, तो उत्तर है इसका श्रोतारः। ग भाग है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तोति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। इसके काव्य सम्मेलन के शुरुआत में गजाधर काव्य की शुरुआत करता है कवि सम्मेलन में, तो वो वैद्य को, जो आधुनिक वैद्य थे उनको उद्देश्य करके कविता को प्रस्तुत करता है, तो गजाधर है वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तोति, वैद्य को उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करता है। घ भाग है तुंदिल है कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, कि जो पेटू था वो किसके ऊपर अपने हाथ को घुमाता है, फिराता है, तो जो पेटू था वो अपने पेट के ऊपर हाथ को घुमाता है। तुंदिल है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, कि पेटू पेट के ऊपर हाथ फिराता है। यह भाग है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, कि संसार में फिर क्या होते हैं, क्या हो सकता है कि दोबारा क्या मिल सकता है, बार बार शरीरानी, शरीर तो वो कहता है कि बार बार मिल जाएंगे, परंतु दूसरे का भोजन बार बार मिलना दुर्लभ है। च भाग है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, क्या करके कहा इसमें पाठ में कहा गया है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण लेकर घी पीना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा ऋणम। छठा प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, कि इस मंजुषा में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे एक कहानी दी गई है, इस कहानी के अनुसार इन शब्दों को चुनकर हमने इसमें भरना है। पुरा एकस्य नृपस्य एक है प्रिय वानरः आसीत्, कि पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविज्यत, बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तदा मीन्स वहीं, तभी या वहीं एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। ये खाली स्थान 2 जगह दे रखे हैं, तो इसमें एक यही आएगा मक्षिका, एका मक्षिका, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अगला है यद्यपि वानरः बारंबारम व्यजनेन ताम निवार्यति, कि जबकि बंदर जो बार बार उसको अपने पंखे से, इसमें दिखाई दे रहा है पंखे से उसको हटा रहा है, जबकि बंदर ने बार बार पंखे से उसको हटाता था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, कि जैसे जैसे वो उसको हटाता जाता था फिर वो राजा की नाक पर ही बैठती थी। अब इसमें भी यहाँ पे 2 खाली स्थान दिए हुए हैं, तो ये शब्द को हम आधा यहाँ या आधा यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इधर ही लिख के इसको इस जगह क्रॉस लगा देंगे कि ये खाली स्थान नहीं है। अंते से मक्षिकाम हंतु खड़गेन प्रहारम अक्रोध, अब जो वानर था उसमें इतनी ही बुद्धि थी, काफी देर तो उसने उसको हटाया मक्खी को, और बाद में उसने क्या किया कि खड़ग के प्रहार से, ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है तलवार लेके वो उस मक्खी को मारता है, कि अंते से मक्षिकाम हंतुम खड़गेन प्रहारम अक्रोध, उसने अंत में उस मक्खी के ऊपर खड़ग से, तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्डीय दूरम गता, कि मक्खी तो उड़कर दूर गई, किंतु खड़ग प्रहारेन नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक छिन्न हो गई या कट गई। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है मूर्ख जने ही सह मित्रता न उचिता, ये इसका संधि विच्छेद करेंगे न प्लस उचिता, नोचिता बन जाएगा,
कि इसलिए कहा गया कि मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उचित नहीं है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता से हमें संकट में डाल सकता है। 7वां प्रश्न है विलोम पदानी योजित। विलोम पदों को हमने योजन करना है, मेल करना है। अधः, अधः मीन्स नीचे, और विलोम शब्द होगा इसका ऊपरी, अधः ऊपरी। अंतः, अंतः मीन्स अंदर, और बहि मीन्स बाहर, बहि। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे मीन्स पूरी बुद्धि वाला, और सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला। उच्चे ही, नीचे ही। दुर्लभम, सुलभम। उच्चे का मीन्स ऊंचे, और नीचे मीन्स नीचे। दुर्लभम मीन्स कठिनता से प्राप्त होने वाला, और सुलभम मीन्स आसानी से प्राप्त होने वाला। अच्छा बच्चों, आज आपका पाठ 4 अभ्यास सहित पूरा हो गया है। अब पाठ के शब्दार्थ, अभ्यास व अनुवाद को लिखकर याद करें।